वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे चिन्योट में घरेलू झगड़े पर दामाद की फायरिंग, ससुर कत्ल, मुलाजमा शदीद जख्मी हो गई। वाकया थाना सिटी के इलाके ठट्ठी शिरकी में पेश आया। घरेलू झगड़े पर असीर शाह की फायरिंग से ससुर मुश्ताक शाह कत्ल, मुलाजमा अदीला शदीद जख्मी हो गई। आपको खबर दे रहे हैं चिन्योट से, जहां घरेलू झगड़े पर दामाद की फायरिंग, ससुर कत्ल, मुलाजमा शदीद जख्मी हो गई। वाकया थाना सिटी के इलाका ठट्ठी शिरकी में पेश आया। घरेलू झगड़े पर असीर शाह की फायरिंग से ससुर मुश्ताक शाह कत्ल, मुलाजमा अदीला शदीद जख्मी हो गई। पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई। जख्मी अदीला को तशवीशनाक हालत के पेश नजर अलाइड अस्पताल फैसलाबाद में रेफर कर दिया गया। मंडी बहाउद्दीन में थाना सदर चौकी रसूल पुलिस वैन पर वारदात करके फरार होने वाले डाकुओं की फायरिंग, मुबैना पुलिस मुकाबले में एक डाकू मारा गया, 2 फरार होने में कामयाब। पुलिस ने नाकाबंदी करके मुलजिमों की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर अनवर सईद किंगरा ने बताया कि 3 डाकू वारदात के बाद फरार हो रहे थे कि चौकी रसूल थाना सदर पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो डाकुओं ने पुलिस वैन पर फायरिंग की है। मुबैना पुलिस मुकाबले के दौरान साथियों की फायरिंग से लियाकत अली सिकना चेलियांवाला मारा गया, जो कत्ल, डकैती, राहजनी समेत मुतादिद संगीन वारदातों में इश्तिहारी था। 2 साथी फायरिंग करते हुए फरार होने में कामयाब हो गए। डीपीओ अनवर सईद किंगरा की हिदायत पर डीएसपी मलिक खालिद महमूद, एसएचओ थाना सदर राना शहाब अकरम ने पुलिस की भारी नफरी के साथ डाकुओं की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है। जैकबाबाद में सरदारवाह के मुकाम पर मोटरसाइकिलों में तसादुम के नतीजे में एक शख्स जाम बहक, खातून समेत 3 अफराद जख्मी हो गए। जाम बहक शख्स की शनाख्त गुलाम हुसैन के नाम से हुई है, जो महकमा पुलिस में हेड कांस्टेबल था। जख्मियों में वालिदा भी शामिल है। जख्मियों को हालत तशवीशनाक होने के बायस लाड़काना में मुंतकिल कर दिया गया। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। आपको खबर दे रहे हैं, तसादुम हुआ है मोटरसाइकिलों के दरमियान। जैकबाबाद में सरदारवाह के मुकाम पर मोटरसाइकिलों में तसादुम के नतीजे में एक शख्स जाम बहक हो गया, खातून समेत 3 अफराद जख्मी हो गए। जाम बहक शख्स की शनाख्त गुलाम हुसैन के नाम से हुई है, जो महकमा पुलिस में हेड कांस्टेबल था। जख्मियों में वालिदा भी शामिल है। जख्मियों को हालत तशवीशनाक होने के बायस लाड़काना में मुंतकिल कर दिया गया। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। बन्नू में एफसी किला तापर अली खेल सड़क मुकामी लोगों के लिए वबाल जान बन गई। राहगीर मुश्किलात से 2-4 हादसात मामूल, इंतजामिया खामोश। मजीद जानते अपने नुमाइंदे फिदा मोहम्मद खान से। जी फिदा, अपडेट कीजिएगा। मौजूद हैं एफसी किला तापर अली खेल सड़क पे। ये सड़क काफ़ी पुरानी सड़क है और जब से ये बनी है इस पर दोबारा तामीर और मरम्मत इसकी नहीं हुई है। इस सड़क पर ज़िला बन्नू के कई इलाकों के लोगों का आना जाना रहता है और ज़िला लकी मरवत के बेटनी और शगई वालई के जो इलाके हैं उन लोगों की आमदोरफ्त भी इस सड़क से होती है, मगर इस सड़क पर अभी तक दोबारा काम नहीं हुआ। ये सड़क जगह जगह से टूट फूट का शिकार है। आए रोज़ इस सड़क पर हादसात भी रूनुमा होते हैं और यहाँ के लोग इस सड़क की वजह से काफ़ी परेशानी में मुब्तला हैं। बल्कि यहाँ पर मकामी लोगों ने हमें बताया कि जब कोई इमरजेंसी मरीज़ लेके जाते हैं बन्नू शहर यहाँ से, तो तकरीबन ये 30-35 किलोमीटर सड़क है, तो उनका मरीज़ जो है वो रास्ते में दम तोड़ देता है। और जो उनके मरीज़ नहीं होते, तंदुरुस्त लोग हैं, वो शहर आते जाते यहाँ पर बीमार पड़ जाते हैं सड़क की ख़राबी की वजह से। इनका मुतालबा है सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट की जो यहाँ के अवामी नुमाइंदा हैं मलक शाह मोहम्मद और तहसील मेयर मलक मामूर वज़ीर से कि इस सड़क की तामीर और मरम्मत पर जल्द कोई कदम उठाया जाए और यहाँ के लोगों की मुश्किलात को कम किया जाए, क्योंकि इस जदीद दौर में भी ये लोग एक ऐसी सड़क पर आमदोरफ्त कर रहे हैं जो बिल्कुल भी आमदोरफ्त की काबिल नहीं है। जी, नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद में रंगारंग फूल अवामी तवज्जो का खास मरकज होते हैं। रायगढ़ में फूलों की सालाना नुमाइश का एहतमाम किया गया, जिसमें रंग बिरंगे फूलों से सनती इलाका महक उठा। देखते हैं सलाहुद्दीन नूर की ये रिपोर्ट।
मौसम ने अंगड़ाई ली तो रंग बिरंगे खिलते फूल लोगों को अपनी जानिब मरगूब करने लगे। रायगंज के सनती इलाके में सनती वर्कर्स और इंतजामिया की जानिब से अपनी तर्ज की मुनफरिद फूलों की नुमाइश का एहतमाम किया गया, जिसमें सनती वर्कर्स के साथ साथ शहरियों ने भी बड़ी तादाद में हिस्सा लिया। फूलों की नुमाइश से जहां फूल लोगों की तवज्जो का बाइस बने, वहीं फूलों की खुशबू से सनती इलाका महक उठा। फूलों की नुमाइश के लिए जहां सनती वर्कर्स ने दिन रात लगन से इलाके को सजाया, वहीं मुकामी इंतजामिया और सनतकारों ने भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अपनी तर्ज की मुनफरिद फूलों की नुमाइश का मकसद लोगों को तफरीह फराहम करने के साथ साथ इलाके की तज़ीनो आराइश भी था। बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट हर साल इस तरह के तफरीही इंतजाम करती है, जिसमें नुमाइश भी शामिल है। इसके अलावा और एक्टिविटीज़ भी शामिल हैं, इसमें मैराथन रेस है जो कि अगले हफ्ते में हो जाएगी, ताकि ये यहाँ के सनती वर्कर को अच्छा माहौल दोस्त वर्किंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाए। तो इसी हवाले से इस साल भी हम लोगों ने ये सिलसिला अरेंज किया है और इंशाल्लाह एंजॉय भी करते हैं। आज ये हमने 9th एनुअल फ्लावर शो का एहतमाम किया है यहाँ पर, और तमाम तर जो पार्टिसिपेंट हैं इस शो के अंदर वो सुंदर इंडस्ट्रियल स्टेट के जो सनतकार हैं उनके इदारों से उन्होंने हिस्सा लिया है। और जैसे कि कोविड-19 में जो एनवायरनमेंट है और जो सफाई है उसका बहुत ज़्यादा लोगों को इदराक हुआ है, और आपको पता है कि एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए, बेहतर माहौल, सफाई का माहौल क्रिएट करने के लिए प्लांटेशन जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। लाहौर के पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज चुंग में 13वें लेडी रिक्रूट कोर्स की पासिंग आउट परेड का इनेकाद किया गया, जिसमें मेहमान खुसूसी IG पंजाब सरदार अली खान समेत पुलिस अफसरान ने भरपूर शिरकत की। देखते हैं हमारे चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर की रिपोर्ट। पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज चुहंग लाहौर में 13वीं लेडी रिक्रूट कोर्स की पासिंग आउट परेड का इनेकाद। DIG ट्रेनिंग पंजाब राऊ अब्दुल करीम की पासिंग आउट परेड में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। 13वां लेडी रिक्रूट कोर्स DG खान लिया और मुजफ्फरगढ़ समेत 11 अजला की 681 खवातीन एहलकारों ने कामयाबी से पास किया। कोर्स में शरीक लेडी एहलकारों को 39 हफ्तों के दुरानिया पर मुश्तमिल जदीद पेशावराना तरबियत फराहम की गई। कोर्स के दौरान लेडी एहलकारों को असला, हैंडलिंग और फील्ड ड्यूटी के लिए दरकार तमाम महारतों की अमली तरबियत फराहम की गई। DIG ट्रेनिंग पंजाब में दुराने कोर्स बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहिरा करने वाली खवातीन एहलकारों को शील्ड्स और कैश इनामात से नवाजा। पासिंग आउट परेड में कमांडेंट पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज लाहौर अहमद जमालुर रहमान, SP एडमिन एंड सिक्योरिटी तारिक अजीज, कोर्स कमांडर राना मोहम्मद बिलाल समेत दीगर अफसरान भी मौजूद थे। परचम लहराया है मर्द मुजाहिद जान जरा, अब वक्त शहादत है आया। चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर, कोहिनूर न्यूज लाहौर। पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन के चेयरमैन डॉक्टर सजाद अरशद और दीगर ओहदेदारों की नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस खुराक की बढ़ती हुई कीमतों और उसके इंडस्ट्री पर पड़ने वाले असरात बारे आगाह किया। मजीद जानते हैं अली अरशद की रिपोर्ट में। नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद में प्रोग्राम मीट दी प्रेस मुनक़िद हुआ, जिसके मेहमान खुसूसी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ USA के मरकजी जनरल सेक्रेटरी और पाक अमेरिका कौंसिल के बानी मरूफ समाजी कारकुन सैम इब्रार खान थे। जो एक गरीब आदमी है वो आई, वही जो तगारी लेके जो एक मजदूर है उसकी तनख्वाह में कोई बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ा। आप इस्लामाबाद की रोडों पे चले जाए तो 4-4 करोड़ की गाड़ियां लोग चला रहे हैं और वो बच्चा एक वो भीख मांग रहा है रोड पे यार उसके लिए। तो आज यहाँ हम जमा हुए हैं कि पहले तो हम ये बताएं कि हम अचीव हमने क्या क्या किया है। पाकिस्तान अमेरिकन काउंसिल के थ्रू हमने हर साल लास्ट ईयर कोविड-19 में हमने 13,000 फैमिलीज को राशन प्रोवाइड किया, जिसमें करीम जैसे जो मोटरसाइकिल पे जो सर्विस देते हैं उन लोगों को हमने राशन दिया जो और आज इस प्लेटफॉर्म से मैं एक ऐलान करता हूं कि
इस प्रेस क्लब से और पाकिस्तान में रहने वाले जितने कैमरामैन हैं, जो ऐसे लोग हैं जो कि सपोर्ट नहीं कर सकते, उनकी इस रमजान के मौके पे हम लोगों को सब आप लोगों की जितनी खिदमत हो सकेगी हम करेंगे। कैमरामैन मोहम्मद अवैस के साथ अली अरशद, के न्यूज़ इस्लामाबाद। रायगढ़ में 144वां सालाना पंजाब यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज क्रिकेट मेला 3 दिन से जारी रहने के बाद इख्तिताम पजीर हो गया। फाइनल मैच लीगल थंडर्स और पिशावर ज़ल्मी के माबैन खेला गया। लीगल थंडर्स ने टाइटल अपने नाम कर लिया। चौकों और छक्कों लगाने वाले खिलाड़ी मोहम्मद हसान नसीब नुमाया रहे। टूर्नामेंट की मेहमान खुसूसी प्रिंसिपल लॉ कॉलेज डॉक्टर शाजिया नौरीन कुरैशी थीं। दीगर असातिज़ा ने भी शिरकत की। जीतने वाली टीम के कप्तान राय महबूब अहमद खरल को विनिंग ट्रॉफी से नवाजा गया। दीगर खिलाड़ियों में गोल्ड मेडल तकसीम किए गए। और खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे। केपीटी पोर्ट सिक्योरिटी फोर्स की दूसरी मुश्तरका एक्सरसाइज 80 अफराद जिनमें मर्द और खवातीन शामिल थीं हिस्सा लिया। मजीद जानते हैं कराची से अनवर मक्सी की रिपोर्ट में। कराची केपीटी पोर्ट सिक्योरिटी फोर्स का बहरे हवा ज़मीनी मुश्तरका यूनिट केपीटी टिग्स के साथ मिलकर आज मुश्तरका दूसरी एक्साइज मुश्तरका एक्साइज का मकसद नेविगेशन चैनल को बंद करने की हर मुमकिन कोशिश को रोका जा सके। केपीटी टिग्स पर दोनों फायर फाइटिंग केनिन आलात का इस्तेमाल केपीटी डीप वाटर पोर्ट के सामने किया गया, जहां का ड्राफ्ट 16 मीटर का है। कराची केपीटी पोर्ट सिक्योरिटी फोर्स की जानिब से स्प्लिट मैन्यूवर पर फार्म किया गया ताकि नेविगेशन चैनल को बंद करने की कोशिश को नाकाम बनाया जा सके। केपीटी पोर्ट सिक्योरिटी फोर्स एचपीओ बूट्स टिग्स और जीआरपी बूट्स के साथ चैनल की क्लियरेंस के लिए मेरीन सिक्योरिटी ड्रिल्स की है। 80 मुस्लिम अफराद जिनमें मर्द और औरत दोनों ने हिस्सा लिया। अनवर मक्सी, कोहिनूर न्यूज, कराची। शुजाबाद में थाना राजा राम पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चोरी, डकैती और राहजनी समेत 12 संगीन मुकदमात में मतलूब 3 गैंग के 10 कारिंदों को गिरफ्तार करके लाखों रुपए नकदी, 7 मसरूका मोटरसाइकिल्स, 12 मोबाइल फोन्स और भारी मिकदार में असलहा बरामद कर लिया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार गैंग के कारिंदे अरसे दराज से पुलिस को मतलूब थे और इलाके में खौफो हरास की अलामत समझे जाते थे। गिरफ्तार मुलजिमों में गुलाब शाह गैंग के 4, इकबाल उर्फ बाली गैंग के 4 और शाहिद उर्फ शादा के गैंग के 2 कारिंदे शामिल हैं। दूसरी तरफ मुलजिमों से बरामद होने वाली नकदी और माले मसरूका मालकान के हवाले कर दिया गया। उकाड़ा में खातून की तरफ से नहर में फेंके जाने वाले 2 भाइयों में से एक की नाश मिल गई। 4 साला हमाद की नाश ग्रिड स्टेशन रेनाला खुर्द के करीब से मिली है, जिसे पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक इस्लामपुरा की रहायशी खातून शकीला ने भाई के कत्ल का बदला लेने के लिए जेठ के 2 बच्चों को नहर में फेंक दिया था। आपको खबर दे रहे हैं ओकाड़ा से, जहां लाश मिल गई है। ओकाड़ा में खातून की तरफ से नहर में फेंके जाने वाले 2 भाइयों में से एक की नाश मिल गई है। 4 साला हमाद की नाश ग्रिड स्टेशन रेनाला खुर्द के करीब से मिली है, जिसे पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस के मुताबिक इस्लामपुरा की रहायशी खातून शकीला ने भाई के कत्ल का बदला लेने के लिए जेठ के 2 बच्चों को नहर में फेंक दिया था। ननकाना साहब के कस्बा बड़ा घर में नहर में शगाफ पड़ गया। पानी करीबी खेतों में दाखिल होने से चारे, गंदुम और सब्जी की तैयार फसलों को नुकसान पहुंचने का खदशा। किसानों का लाखों रुपए का नुकसान हो सकता है। बड़ा घर के करीब राजपा में शगाफ पड़ने से पानी फसलों में दाखिल होना शुरू हो गया है, जिससे किसानों का लाखों रुपए का माली नुकसान होने का खतरा पैदा हो गया है। मुकामी अफराद के मुताबिक महकमा इनहार का अमला मौके पर नहीं पहुंच सका। पंजाब डे के हवाले से सरगोदा आर्ट काउंसिल और यूनिवर्सिटी में तकारीब। ये दिन मनाने का मकसद पंजाब के कल्चर को जिंदा रखना है। मजीद जानते हैं महमूद डोगर की रिपोर्ट में।
سرگودا میں بھی پنجاب کی ثقافت سے آگاہی کے لیے آرٹس کونسل اور یونیورسٹی آف سرگودا میں پنجاب کلچر ڈے کے حوالے سے رنگا رنگ تقریب منعقد ہوئی۔ آرٹس کونسل میں منعقدہ تقریب کے مہمان خصوصی پارلیمانی سیکرٹری برائے بہبود آبادی چودھری افتخار احمد گوندر اور کمشنر سرگودا تھے۔ تقریب میں شریک طلبہ و طالبات نے پنجاب کے روایتی لباس زیب تن کر مختلف ترانے، ملی نغمے اور اپنے فن کا مظاہرہ کیا۔ تقریب میں طلبہ و طالبات نے خاکے پیش کیے جنہیں حاضرین نے خوب سراہا اور طالبہ کو زبردست داد دی۔ تقریب کے شرکاء کا کہنا تھا اسپورٹس گالا کا جو ایونٹ انہوں نے لانچ کیا ہے اور یہ جو یونیورسٹی آف سرگودا نے جو کرکٹ چیمپئن شپ جیتی ہے فٹ بال کے اندر ماشاءاللہ بہت زبردست انہوں نے پرفارمنس دی ہے۔ چھوٹے قصبوں سے ہی شروع کریں، ایک اچھی لائبریری اور اسپورٹس فیسلٹی قصبوں سے بڑوں شہروں تک پرووائڈ کر دیں تو ہمارے بہت سے مسئلے حل ہو جائیں، سوسائٹی اعتدال میں۔ اب کلچر ڈے ماضی کی خوبصورت روایت کو زندہ رکھنا ہے جس میں پنجاب کی شان پگڑی کو بھی خوب سراہا گیا۔ کیمرامین عابد کے ساتھ محمود ڈوگر، کوہنور نیوز، سرگودا۔ یمن سے سعودی عرب پر بیلسٹک اور کروز میزائلوں سمیت بارودی ڈرون سے حملہ کیا گیا ہے جس کے نتیجے میں متعدد عمارتوں اور گاڑیوں کو نقصان پہنچا ہے، تاہم کسی جانی نقصان کی اطلاعات نہیں ہیں۔ سعودی وزارت داخلہ کے مطابق یمنی حوثی باغیوں کی طرف سے سعودی عرب کے 2 شہروں جازان اور خمیس مشید پر بیلسٹک اور کروز میزائلوں سمیت بارودی ڈرون سے حملہ کیا گیا جس کا مقصد سعودی ارامکو کی آئل تنصیبات اور شہری آبادی کو نشانہ بنانا تھا۔ سعودی ڈیفنس سسٹم نے میزائل اور ڈرونز طیاروں کو فضا میں ہی مار گرایا، تاہم ان کے ٹکڑے گرنے سے رہائشی عمارتوں کو نقصان پہنچا اور متعدد گاڑیاں تباہ ہو گئیں۔ اس کے علاوہ ایک پیٹرول پمپ پر میزائل کے ٹکڑے گرنے سے آگ بھڑک اٹھی جس پر قابو پا لیا گیا۔ سعودی وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ حملے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، تاہم سعودی عرب یمن میں قیام امن کے لیے جو کوششیں کر رہا ہے حوثی باغی ایسے حملے کر کے سبوتاژ کر رہے ہیں۔ پاکستان میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی، پاکستان نیوی، بلوچستان فشریز اور سندھ کے متعلقہ ماہی گیری محکموں کے ساتھ مل کر غیر قانونی ماہی گیری کی سرگرمیوں کے خلاف کارروائیاں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ مزید جانتے ہیں کراچی سے انور مکسی کی رپورٹ میں۔ پاکستان نیوی، پاکستان میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی کا علاقائی پانیوں سے ماہی گیروں کے ٹرالر کو دور کرنے کی مشترکہ کوشش۔ پاکستان میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی نے پاکستان نیوی، بلوچستان فشریز اور سندھ کے متعلقہ ماہی گیری محکموں کے ساتھ مل کر غیر قانونی ٹرالنگ ماہی گیری کی سرگرمیوں کے خلاف مسلسل کارروائیاں کی۔ ان کارروائیوں کے آغاز سے لے کر اب تک 231 ماہی گیر کے ٹرالرز کو بلوچستان کے علاقائی پانیوں سے فضائی اثاثوں، بحری جہازوں اور تیز کشتیوں کا استعمال کرتے ہوئے کلیئر کیا جا چکا ہے۔ اس سلسلے میں ماہی گیروں کی کمیٹی کو آگاہی کالوں اور ماہی گیری کے محکموں کے ساتھ مسلسل رابطے کے ذریعے آگاہ کرنے کی کوشش بھی جاری ہے۔ پی ایم ایس اے کی جانب سے اس طرح کی کارروائیاں اس بات کا ثبوت ہے کہ ہم سمندروں میں کسی بھی قسم کے غیر قانونی عمل اور غیر قانونی سرگرمیوں کو روکنے کے لیے۔ جنوبی وزیرستان کے کیڈٹ کالج میں پیرنٹس ڈے کی تقریب میں مہمان خصوصی کور کمانڈر خیبر پختونخوا فیض حمید تھے۔ تقریب میں بچوں کے والدین، سول فوجی افسروں نے شرکت کی۔ مزید جانتے ہیں ٹانک سے آدم خان کنڈی کی رپورٹ میں۔ کیڈٹ کالج پن کے جنوبی وزیرستان میں پیرنٹس ڈے کی تقریب منعقد ہوئی۔ تقریب کے مہمان خصوصی کور کمانڈر کے پی کے فیض حمید تھے۔ کیڈٹ کالج کے پرنسپل کرنل طارق سہیل نے سپاس نامہ پیش کیا۔ تقریب میں بچوں کے والدین، فوجی و سول افسران نے شرکت کی۔ کیڈٹ نے پریڈ کا زبردست مظاہرہ پیش کیا۔ خصوصی کو سلام کرتے ہوئے سلامی کے سامنے سے گزر رہا۔ مہمان خصوصی نے کیڈٹ اور اساتذہ میں انعامات تقسیم کیے۔ محمد سلیمان، کالج نمبر 305 جوہر۔ یہ کالج نہ صرف ایک تعلیمی ادارہ ہے بلکہ ایک اعلیٰ تربیت گاہ بھی ہے۔ یہاں علاقے کی جنوبی وزیرستان کے لوگوں کو ایسا کالج گورنمنٹ نے ان کو مہیا کیا ہے جہاں ان کو اچھے سٹیجز ان کو میسر ہے، اچھے پلیٹ فارم ان کو میسر ہے اور اچھے پلے گراؤنڈ ان کو میسر ہے۔ 12 سال کی قلیل مدت میں کیڈٹ کالج پنکئی نے کافی ترقی کی۔ کراچی میں مادری زبانوں کی اہمیت کے عنوان سے ادبی کانفرنس، ملک بھر سے ادیبوں، صحافیوں اور سول سوسائٹی سے تعلق رکھنے والے افراد نے شرکت کی۔ مزید جانتے ہیں راجہ بلوچ کی رپورٹ میں۔
مادری زبانوں کی اہمیت کے عنوان سے ادبی کانفرنس ملیر پریس کلب میں منعقد ہوئی، جس میں ملک بھر سے ادیب، دانشور، شاعر، صحافیوں اور سول سوسائٹی کے لوگوں نے شرکت کی۔ تقریب میں مہر ڈبائی، یونس مہر، حمزو پاور، اصغر باغی، شبیر لاکھو، ذوالفقار سولنگی، ایاز چانڈیو سمیت شاعر، ادیب، دانشور، صحافی و سول سوسائٹی کے معززین نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے شرکاء نے کہا کہ بنگلہ دیش زبان کی بنیاد پر ہم سے الگ ہوا، ہمیں اپنی تمام مادری زبانوں کا تحفظ کرنا پڑے گا، بصورت دیگر ہم اپنی شناخت کھو بیٹھیں گے۔ ہر علاقے کے لوگ اپنے مادری زبان کو استعمال کر کے زبان کو فروغ دیتے ہیں اور اس کی اہمیت کو سمجھتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ قومی تناظر میں اگر دیکھا جائے تو ملکی ترقی کی وجہ زبانیں ہوتی ہیں۔ شاہ عبداللطیف بھٹائی بھی ایک ایسے کردار ہیں جو آج تک سندھ دھرتی کے لیے باعث فخر ہیں، جنہوں نے زبان کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ تقریب کے آخر میں محفل موسیقی بھی ہوئی، جس میں سندھ کے نامور گلوکار قدیر جان بلوچ نے اپنے فن کا مظاہرہ کیا اور محفل کو رونق بخشی۔ کیمرہ مین سرمت کے ساتھ راجہ بلوچ، کوہ نور نیوز، کراچی۔ ونیکی تارڑ کے نواحی گاؤں چک بھٹی میں علی برائٹ فیوچر گرامر اسکول چک بھٹی کی 13ویں تقریب تقسیم انعامات ہم نصابی سرگرمیوں پر پروگرام مرتب کیا گیا، جس میں طلبہ طالبات نے مہمانان گرامی کو ویلکم کرتے ہوئے ٹیبلوز پیش کیے۔ طلبہ کے ایک گروپ نے پاک آرمی سے اظہار یکجہتی کرتے ہوئے وردی میں ملبوس ہو کر دشمن سے لڑنے اور اپنے ملک کی حفاظت کرنے کا خاکہ پیش کیا۔ اسی طرح مسلم امہ کے ہیرو ارطغرل غازی کی جدوجہد، بہادری اور جرأت پر طلبہ نے خاکہ پیش کر کے ان کو بھی خراج عقیدت پیش کیا۔ پنجابی، سندھی، بلوچی، خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان، کشمیری کلچر کے روایتی لباس زیب تن کیے، ایک پرچم تلے اکٹھے ہو کر یہ پیغام دیا کہ ہم اس سب حلالی پرچم کے نیچے اکٹھے ہو کر یکجان ہیں۔ اس پروگرام میں آئے مہمانان خصوصی بریگیڈیئر وجاہت احمد چودھری نے پرنسپل علی برائٹ فیوچر گرامر اسکول چک بھٹی بلال احمد شجاع کی خدمات کو سراہا اور انہیں طلبہ کو اتنی اچھی تعلیم و تربیت اور ہم نصابی سرگرمیوں کے اعلیٰ معیار پر خراج تحسین پیش کیا۔ تحفے میں مختلف زبانوں کے ترجمے والا قرآن مجید پیش کیا۔ میاں قادر بخش بھٹی نے بھی پرنسپل ادارہ اور سٹاف کو اچھے تعلیمی رزلٹ پر مبارکباد دی۔ اس طرح دیگر مہمانوں عقیل راحت وسیع، پروفیسر محمد بلال، ڈاکٹر احتشام الحق، مخدوم آصف علی اور ان لوگوں کا شکریہ ادا کیا گیا۔ ننکانہ صاحب میں احساس کفالت کار تقسیم کرنے کی تقریب مہمان خصوصی وفاقی وزیر اینٹی نارکوٹکس اعجاز احمد شاہ اور گورنر پنجاب چودھری محمد سرور تھے۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے اعجاز احمد شاہ کا کہنا تھا کہ 2015 کے ضمنی الیکشن میں نون لیگ کی حکومت تھی جس نے سرکاری مشینری کا استعمال کرتے ہوئے الیکشن جیتا۔ ہماری حکومت نے جو کام کیا سب کے سامنے ہے۔ صحت کارڈ اور احساس کفالت پروگرام وزیر اعظم عمران خان کے دل کے بہت قریب ہے۔ اس اسکیم کو پوری دنیا میں تسلیم کیا جا رہا ہے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے دیکھتے رہیے کوہ نور نیوز۔